Hello students, how are you all? Today we read chapter number 3 of class 7 subject is science. ओके लास्ट हम लोगों ने वीडियो के अंदर देख लिया था कि एक शिप जो से हम लोगों को वुल कैसे मिलता है और सिल्क वॉर्म जो है वो सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे मिलता है। आज हम लोग देखेंगे फ्रॉम कुकुन टू सिल्क, कुकुन से सिल्क कहाँ से होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रेयर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। ऑब्टेन किया जाता है सिल्क से, मोथ आर रेयर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। ठीक है। रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो 100 से ज़्यादा अंडे देती है एक बार के अंदर। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। और इस एग को स्टोर किया जाता है बहुत ध्यान से स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स के ऊपर और पेपर के ऊपर, और उसको बेच दिया जाता है सिल्क वॉर्म फार्मर्स को, किसानों को। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशंस एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस। 1 मिनट, हाँ ओके। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो फार्मर्स होते हैं वो इन अंडों को क्या करते हैं, एक हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर डाल देते हैं एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सूटेबल कंडीशन और टेम्परेचर के अंदर या फिर ह्यूमिडिटी के अंदर रख देते हैं। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर। जो एग्स होते हैं वो गर्म होते हैं और सूटेबल टेम्परेचर के अंदर उसमें से क्या होता है, लार्वा निकलता है टू हैच फ्रॉम एग्स। दिस इज डन वैन मालबेरी ट्रीज, जो ये होता है जो कि मालबेरी ट्रीज होते हैं, बियर ऑफ फ्रेश कर्व्स ऑफ लीव्स। और इसके अंदर क्या होता है, वो ट्रीज के ऊपर फ्रेश ट्रीज होते हैं। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, 1 मिनट, ये आपको दिख रहे हैं, ये है मालबेरी ट्रीज। एक सेकेंड, ये देखिए आप, ये है लीफ ऑफ मालबेरी। ठीक है, ये है लीफ ऑफ मालबेरी, है ना। और जिसके अंदर क्या होता है, मलबरी, जिसके अंदर सिल्क वॉर्म जो है रहता है। ठीक है, इसके ऊपर ही सिल्क वॉर्म रहता है, ये वाला इसका पौधा है। ठीक है ना। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम लैग्स। दिस इज डन वैन मलबरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये इसलिए होता है जो कि फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स जो होती है ना वो उसके ऊपर रहता है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म, जो लार्वा है वो कहा जाता है कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म। ईट डे एंड नाइट, उसको दिन और रात खाता है। एंड इंक्रीज एनोरमसली इन साइज, और उसके बाद वो क्या होता है, तेजी से वो बढ़ने लगता है। द लार्वा आर कैप्ट इन क्लीन बैम्बू। जो लार्वा होता है वो रहता है एक साफ से बैम्बू के ऊपर। ट्राइज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, जो कि क्या करता है, बिल्कुल फ्रेशली को चॉप्ड करता है मलबरी लीव्स के साथ। आफ्टर 25 to 30 days, 25 से 30 साल के बाद, द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ अ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर जो होता है उसको खाना बंद कर देता है और टाइनी चैम्बर के अंदर, बैम्बू के अंदर चला जाता है। द ट्राई टू स्पिन कोकून्स, स्मॉल रैक्स और ट्विंग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज। और उसके बाद क्या करता है, वो ट्रे के अंदर रहता है, स्मॉल रैक्स के अंदर रहता है और ट्विंग्स करता है प्रोवाइडेड, जो कि दिया जाता है उन्हें ट्रेज विच कुकून्स गेट अटैच, जो कि कुकून्स के साथ अटैच होता है। द कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म स्पिन द कुकून इनसाइड विच डेवलप्स द स्किन सिल्क मोथ। जो कैटरपिलर होता है या फिर जो सिल्कवॉर्म होता है उसको स्पिन किया जाता है, कुकून्स के अंदर रहता है जो इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ, और उसके बाद सिल्क मोथ डेवलप होता है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, अ पाइल ऑफ कुकून्स इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। जो पाइल ऑफ कुकून्स होता है उसको यूज लिया जाता है ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर से। द कुकून्स आर कैप्ट अंडर द सन और बॉयल। और जो कुकून होता है वो होता है अंडर द सन, सन के नीचे, और बॉयल होता है और एक्सपोज होता है स्टीम के द्वारा। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, और उसके बाद जो सिल्क फाइबर हो जाता है उसको सेपरेट कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। और ये जो प्रोसेस होती है टकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द, उसको निकाला जाता है धागा फ्रॉम द कुकून से, फ्रॉम
फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, जो कि कहलाता है क्या, द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, रीलिंग जो होती है वो की जाती है एक स्पेशल मशीन के द्वारा, विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून्स, जो कि क्या आता है, अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून, फ्रॉम कुकून्स के द्वारा। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स, जो सिल्क फाइबर होते हैं वो होते हैं क्या, स्पन सिल्क के थ्रेड के द्वारा, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वेवर्स, जो कि क्या होते हैं, वोवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वेवर्स में। पहली जानना चाहती है, नो इफ द कॉटन थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड आर स्पन, जो कॉटन थ्रेड होते हैं और सिल्क थ्रेड होते हैं वो स्पन होते हैं या फिर वोवन होते हैं सेम मैनर, सेम द्वारा, वो कैसे होते हैं वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है आज। इसके बाद हम लोग जो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप लोगों को एज अ PDF ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। कोई भी चैप्टर के अंदर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।